हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। इंटर ज्योग्राफी सीरीज के जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज इससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस अपने पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। पहले प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, बी पौधे के लिए, सी पौधे और प्राणी के लिए, डी सभी जीवधारी के लिए। हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं। सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं? ए जो दूसरों को असुरक्षा दें, बी बाघ व शेर, सी जिनकी संख्या अत्यधिक हो, डी जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वही इसका आंसर होगा। असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं में? डी। तीसरा क्वेश्चन है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो मनोरंजन के लिए, बी पालतू जीवन के लिए, सी शिकार के लिए, डी संरक्षण के लिए। तो किसके लिए बनाए गए हैं? संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं किस क्षेत्र के? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, बी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के, सी ध्रुवीय क्षेत्र के, डी महासागरीय क्षेत्र के। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? अर्थ समिट, है ना? यूके में, बी ब्राजील में, सी मैक्सिको में, डी चीन में। तो ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में। छठा क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1970 में, बी 1975 में, सी 1972 में, डी 1978 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया गया था? 1972 में। क्लियर? नोट कर लेना है इसको। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ए जलवायु परिवर्तन, बी आवास क्षेत्र का विनाश, सी शिकार, डी प्रदूषित जल। इसका आंसर होगा, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवास क्षेत्र का विनाश। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित में से महाविविधता या मेगा विविधता केंद्र के देशों की संख्या कितनी है? 10, 12, 11, 14। हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं, इसको याद करिए। 12 हैं, और ये 12 कौन कौन से देश हैं इसको भी देख लेते हैं। तो 12 मुख्य विकासशील देश जिन्हें मेगा विविधता वाला माना जाता है, देखिए इसका नाम को याद कर लीजिएगा। ब्राजील, चीन, कोस्टारिका, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, केनिया, मैक्सिको, पेरू, दक्षिण अमेरिका और वेनेजुएला। क्लियर? इसको नोट कर लेना है ना? कौन से 12 कंट्री हैं मेगा विविधता वाले देश। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया? हैकल ने, टैंसले ने, रोजेन ने, डी रीटर ने। किसने किया? वाटर जी रोजेन ने। और कब किया था? 1985 में। अगर पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे इसका आंसर?
यहाँ तो पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किन्होंने किया इस शब्द का प्रयोग, और यहाँ प्रश्न हमारा एक आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि अगर पूछा जाए जनक कौन है, क्या हम पूछ रहे हैं? जनक। ई ओ विल्सन को कहा गया है ना? जैव विविधता के जनक, इसको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10, जैव मंडल विविधता का संबंध है वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, इसको ध्यान से देखिएगा। बी, वन्य जीवों के विविध रूपों से। सी, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों से। बताइए तो जैव मंडल विविधता का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों, सभी प्रकार के है ना, प्राणियों तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों को जैव मंडल के यानी कि बायोडायवर्सिटी के विविधता में रखा गया है, या इससे इसका संबंध है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न क्या पूछता है कि विश्व के सभी संकटापन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट की सूचना कौन प्रकाशित करता है ना? रेड लिस्ट, IUCN, UNICEF, C, NATO, D, UNESCO, यूनेस्को, है ना? तो कौन करता है? IUCN। तो यहाँ जान लेना है कि IUCN है क्या। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको नोट कर लेना है। ऐसे तो सारा का सारा फुल फॉर्म आप लोग को हम पहले भी दे चुके हैं, है ना, यूनेस्को के बारे में, नाटो के बारे में, लेकिन अभी यहाँ प्रश्न को IUCN तो आंसर लेके आगे बढ़ने से अच्छा है कि IUCN का फुल फॉर्म भी हम लोग जाने कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अच्छा, इसको हम लोग क्या हिंदी में कहेंगे? IUCN को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव का आनुवांशिक प्रजाति है? होमो सेपिनियन, निएंडरथल, कपी मानव या बंदर? तो इसका आंसर पहले ही एक बार फ्लैश करके इसको, होमो सेपियनस, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है, इसको ढंग से याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अधिक प्रजातीय विविधता वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट, कोल्ड स्पॉट, पशु विहार, नेशनल पार्क। इसको याद रखना बड़ा आसान है। हम लोग किसी से भी वाईफाई कैसे मांगते हैं डाटा कि हॉटस्पॉट ऑन करो, है ना, वही हॉटस्पॉट को याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है ना? बोलचाल में आजकल हम लोग वाईफाई को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वाईफाई नहीं है, ये अधिक प्रजाति विविधता वाले, जहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत सारा प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अधिक प्रजाति के लोग रहते हैं, विविध माने मैक्सिमम टाइप, तो उसको क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। क्वेश्चन नंबर, अब पढ़ते हैं हम लोग 14 की ओर। 14, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता अधिक होती है। ए, परितंत्र में अधिक विविधता होने पर।
बी परितंत्र में कम विविधता होने पर, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पारितंत्र में अधिक विविधता जहां होगा, है ना, वही इसका उत्पादकता अधिक होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 15 नंबर है, जिन पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा, अस्थायी होगा, अस्थिर होगा या इनमें से कोई नहीं, तो वो उतना ही अस्थायी होगा। 16 नंबर है, जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना क्या है? जैव विविधता का स्तर, बी औद्योगिक विकास का स्तर, सी परिवहन का विकास, डी कृषि का स्तर। तो क्या आंसर होगा? ए जैव विविधता का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से कहाँ पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं? 50% को बोल रहा है। घास के मैदान, बी पतझड़ वन, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी कटीले वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारा कारण है, हम लोग डिटेल में जब पढ़ रहे हैं इसको देखे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है बल्कि बाहर से लाकर वहां स्थापित की गई हैं, उन्हें कहते हैं दुर्लभ प्रजातियां, बी विदेशज प्रजातियां, सी संकटापन्न प्रजातियां या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या कहते हैं? विदेशज प्रजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से रेड लिस्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा को हम घेर देते हैं। ए संकटापन्न प्रजातियों की सूचना, बी पादप जगत की सूचना, सी जंतु जगत की सूचना या इनमें से कोई नहीं। तो संकटापन्न, है ना, यानी प्रजातियों की सूचना, जो जंतु जानवर संकट में है, जिनका असुरक्षा अधिक है, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता ज़्यादा है, उसको रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संकटापन्न प्रजातियों की सूचना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए किन भागों में बांटा है? दुर्लभ प्रजातियों में, सुभोग्य प्रजातियों में, संकटापन्न प्रजातियों में, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो दुर्लभ प्रजातियों को भी, सुभेद्य प्रजातियों को भी और संकटापन्न प्रजातियों को भी इनमें शामिल किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। देखिए, हम पहले भी बता चुके इस प्रश्न को, वही प्रश्न को यहाँ पर पूछ दिया कि IUCN का अर्थ क्या होता है। तो पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 22, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? और ये कहाँ है? रियो डे जेनेरो, ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, सेकेंड अर्थ समिट के समय में। इसलिए इसका आंसर हुआ 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य सुरक्षा जीव सुरक्षा अधिनियम 1976, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2002, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 2006। इसका आंसर क्या है? ए, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972। 24 निम्नलिखित में से महाविविधता या मेगा विविधता केंद्र के देश किस क्षेत्र में स्थित हैं? जो 12 कंट्री हम लोग देखे वो कौन से क्षेत्र में हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो सारे कंट्री कहाँ हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, याद है कि भूल गए? ये हमारी धरती को 2 बराबर भागों में कौन बांटा है? विषुवत रेखा। और ये जो है ना, उत्तर की ओर कर्क रेखा और नीचे दक्षिण की ओर मकर रेखा, इन दोनों के मध्य में जितने भी कंट्री पड़ते हैं उसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यही क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें कितने कंट्री हैं मेगा विविधता में, जो हम लिस्ट बताए? 12। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, किसी पारितंत्र की प्राथमिकता उत्पादकता को कौन निर्धारित करता है? मानव, बी जीव जंतु, सी पेड़ पौधे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो किसी भी पारितंत्र की प्राथमिकता उत्पादकता कौन है? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग और भी क्वेश्चन को लेंगे, है ना? तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।